कुछ दिन पहले आपको याद है इमरान खान ने कहा था कि मैं आपको एक ऐसा ज़हर बताऊंगा। जब दिया जाता है वो बंदे को तो बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है या उसकी ऐसी मौत हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये नेचुरल मौत है और अपनी आई मौत को मर गया है। लेकिन उसके पीछे जो वजह होती है वो ज़हर होता है। और वो ज़हर इतना ख़तरनाक होता है, इतना डेंजरस होता है। और वो इस तरह से ऑपरेट करता है जिस्म के अंदर, और इस तरह से वो इंजेक्ट किया जाता है या किसी भी तरीके से उस इंसान तक पहुंचा दिया जाता है जिसको मारने का आपका मकसद हो। वो उस तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद बंदे की मौत हो जाती है, वो बंदा मर जाता है। वो हफ्ता 10 दिन में मर जाता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। और जब उसका रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम होता है या उसको चेक किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये एक नेचुरल डेथ है और अपनी मौत को मर गया। इसकी मौत आ गई थी, इसका वक्त पूरा हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ऐसे ऐसे केमिकल्स आ चुके हैं, ऐसे ऐसे मामलात और चीज़ें आ चुकी हैं कि अगर एक केमिकल बंदे को आपने लगा दिया मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, जूते के ज़रिए से या किसी और के ज़रिए से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। और उसके बाद महीना 10 दिन में जो भी उसकी इंटेंसिटी होती है उस केमिकल की, उसके मुताबिक महीना, 2 महीने, 4 महीने या हफ़्ता, 2 हफ़्ते, उसके दौरान उसकी डेथ हो जाती है और वो बंदा मर जाता है। इस किस्म के अब केमिकल आ चुके हैं। और मकसूद चपड़ासी जो इस वक्त मलिक मकसूद के नाम से जाना चाहता है, लेकिन उसको मकसूद चपड़ासी के नाम से मशहूर किया गया है। उसका असल नाम जो है वो मलिक मकसूद है, लेकिन उसको मकसूद चपड़ासी के नाम से मशहूर किया गया। और मकसूद चपड़ासी वो किरदार है जो शहबाज शरीफ की 14 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में एक अहम किरदार है। उसके गिर्द ये सारा केस घूमता है, उसके गिर्द ये सारा केस इन्वॉल्व करता है। अगर इसको मारा जाता है तो इसका मतलब है कि केस इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसके बाद शहबाज शरीफ की पकड़ाई नहीं हो सकती। अब यही हुआ है। इमरान खान ने जो चंद दिन पहले इल्ज़ाम लगाया या जो बात की, अब वही बात शहबाज गिल जो कि इमरान खान के मुआवने खसूसी रह चुके हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया है नून लीग पर और हुकूमत पर कि उन्होंने एक अहम तरीन गवाह मकसूद चपड़ासी को मार दिया है, इसको जहर दिया गया है और इसको कत्ल कर दिया गया और दुबई के अंदर उसको मारा गया। ये इल्ज़ाम शहबाज गिल की जानिब से लगाया गया है और ये इतना ख़तरनाक इल्ज़ाम है। आपको पता ही है कि नून लीग किस तरह से ऑपरेट करती है। और नून लीग के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अगर आप इस बात को समझ लें तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि नून लीग किस तरह से चलती है और किस तरह से ऑपरेट करती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि नून लीग सिसिलियन माफिया की तरह ऑपरेट करती है और गॉड फादर की तरह ऑपरेट करती है। यानी ये ऐसे डॉन है, ऐसी माफिया है कि कोई भी मसला हो, कोई भी केस हो, उस केस में, उस मसले में या तो ये बंदे को ख़रीद लेते हैं, उस शख्स को ख़रीद लेते हैं, उसकी कीमत लगा देते हैं, उसकी बोली लगा देते हैं। अगर वो ख़रीदा ना जा सके, अगर उसको माल पानी ना लगाया जा सके और वो ना बिके, उसको फिर रास्ते से हटाने के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। ये वो सिसिलियन माफिया वाला तर्ज अमल है जो जिसका ज़िक्र जजेस ने किया था। और इमरान खान ये बात अक्सर करते रहते हैं कि ये इसी तरह से ऑपरेट करते हैं। अब जो मकसूद चपड़ासी को मारा गया है, इसके बारे में शहबाज गिल ने बरमला कह दिया है कि इसको कत्ल किया गया, इसको जहर दिया गया। लेकिन जो यूएई की गवर्नमेंट है उसने जो डेथ सर्टिफिकेट इसका निकाला है, जो सर्टिफिकेट निकाला है इसकी मौत का, उन्होंने कहा है कि ये जो नेचुरल मौत हुई है इसकी, मलिक मकसूद की, जो मकसूद चपड़ासी है, इसका तो वक्त पूरा हो गया था, इसको हार्ट अटैक हुआ और ये मर गया। तो ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो इमरान खान ने बयान की थी। आप ये भी नोट करें कि कुछ दिन पहले हामिद मीर ने भी इसी तरह की बातें की और कुछ इंकशाफात किए। उसमें उन्होंने यही कहा कि अब ऐसे ऐसे केमिकल आ गए हैं कि अगर आप बंदे को लगा दें किसी तरीके से भी, उसके जूते के ज़रिए, उसके कपड़ों के ज़रिए, उसके मोबाइल के ज़रिए या कोई चीज़, किसी चीज़ के ऊपर लगा के आप उसको दे दें, उसके हाथों से ये आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में चला जाएगा
और आपने ये टारगेट बना लिया है कि इसको कितनी देर में मारना है। आपने फ़र्ज़ करें डिसाइड कर लिया कि हफ़्ते के अंदर मारना है, तो वो हफ़्ते के अंदर उस लिहाज से केमिकल की जो मकदार है वो डाल दी जाएगी और हफ़्ते के अंदर बंदा मर जाएगा और वो बिल्कुल नेचुरल मौत होगी। इसी तरह से हफ़्ते के अंदर मारना है, 10 दिन के अंदर मारना है, 20 दिन में मारना है या महीने में मारना है, आहिस्ता आहिस्ता वो बंदे के अंदर जाता है। उसके बाद उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, उसके जिस्म के जो हिस्से हैं, जिस्म के जो पार्ट्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और आखिरकार उसको हार्ट अटैक होता है, बंदा मर जाता है। और जब हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि नेचुरल डेथ हुई है, यानी कि अपनी आई को मर गया है। तो उसके पीछे जो कहानी होती है वो ये है कि आजकल ऐसे केमिकल आ गए हैं, जैसे ही वो बंदे के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं या उस तक पहुंचाए जाते हैं तो हफ्ता 10 दिन के अंदर बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है। इमरान खान ने जो ज़िक्र किया था कि एक ऐसा जहर आ चुका है, उन्होंने एक तो अपने बारे में भी बात की थी कि ये मेरे ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वीडियो के अंदर भी उन्होंने इसी तरह की बात की है कि मुझे जहर के ज़रिए से मारा जा सकता है और कोई किसी तरीके से मेरे तक वो जहर पहुंचा सकता है और मेरी मौत हो सकती है। दूसरा, उन्होंने डॉक्टर रिजवान के बारे में ये बात की थी जो कि FIA में थे, डायरेक्टर थे। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, अब आपने यहाँ पर ये नुक्ता समझना है, ये पॉइंट समझना है, यहीं से आपको पता लगेगा कि असल में ये हो क्या रहा है। डॉक्टर रिजवान मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस पूरे केस को, और उन्होंने हर चीज़ को एक इतना शट एंड क्लियर केस बन चुका था कि उसमें शहबाज शरीफ को सज़ा हो सकती थी और वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम यानी कि ताहयात नाअहल हो सकते थे और कभी उसके बाद वो सियासत में नहीं आ सकते थे या MNA नहीं बन सकते थे या MPA नहीं बन सकते थे। उन्होंने सबसे पहले रास्ता साफ़ किया डॉक्टर रिजवान का, और डॉक्टर रिजवान की जब मौत वाक़ई हुई तो उस वक्त भी कहा गया कि ये एक नेचुरल डेथ है, इसमें उनको हार्ट अटैक आया है और वो मर गए हैं। लेकिन इमरान खान ने ये कहा था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ बल्कि एक ऐसा जहर है। ये उन्होंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि एक ऐसा जहर है जो दिया जाता है बंदे को और उसके बाद उसको हार्ट अटैक आता है, उसको ऐसा होता है मामला कि वो मर जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी नेचुरल डेथ हुई है। अब ये वाला जो तरीक़ा वारदात है वो नून लीग इस्तेमाल कर रही है और इसका इल्ज़ाम शहबाज गिल ने हुकूमत के ऊपर लगाया है। आपको पता है कि ये मकसूद चपड़ासी जो कि मलिक मकसूद है, मकसूद चपड़ासी से मशहूर है, इसी तरह के केसेस और इसी तरह के किरदार जरदारी ख़ानदान के केसेस में भी सामने आए थे और उसमें पापड़ वाला या फलूदे वाला का नाम आया था जिसके अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। इसी तरह से इसके अकाउंट के अंदर भी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी और यही एक मरकज़ी और मेन आदमी था जिसके ज़रिए से ये वाला जो केस है ये निपटाया जा सकता था। इतना अहम तरीन गवाह था, इसको दुबई में सेटल किया हुआ था, दुबई भेजा हुआ था ताकि यहाँ पर ये किसी के हत्थे ना चढ़े, FIA के या दूसरे पुलिस के या दूसरे जो तफ्तीश करते हैं लोग, उनके एक तो हत्थे ना चढ़े। और दुबई में इसको भेजा हुआ था, दुबई के अंदर ये रहता था, वहाँ पर उसको अब ये जहर के ज़रिए जो शहबाज गिल ने कहा है कि इसको कत्ल किया गया है, इसको मार दिया गया है और सिसिलियन माफिया की तरह नून लीग ऑपरेट करती है जो कि जजेस कहते हैं। और इस तरह से जो केस है जो मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है।